दुबई में COP28 में हिस्सा लेकर स्वदेश लौटे पीएम मोदी वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट में कई देश के नेताओं से मुलाकात की है। दुबई में COP28 में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर को महत्व, सबके हितों की सुरक्षा जरूरी है। पीएम मोदी ने 2030 तक कार्बन उत्सर्जन 45% कम करने का रखा लक्ष्य। COP28 समिट में बोले सभी देशों को मिलकर करना होगा इस पर काम। प्रधानमंत्री ने 2028 में COP33 की मेजबानी का प्रस्ताव रखा। बोले कि 20वीं शताब्दी की गलती सुधारने का मौका है। सम्मेलन से पहले सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष ने एक साथ खिंचवाई फोटो। पीएम मोदी ने नीदरलैंड के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। COP28 में UAE ने किया पीएम मोदी का सम्मान। ओपनिंग सेरेमनी में दिया संबोधन का मौका। सम्मेलन में पाकिस्तान की हुई बेइज्जती। फोटोशूट में सबसे पीछे खड़े नजर आए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। कांग्रेस ने दुबई में पीएम मोदी के भाषण पर बोला हमला। जयराम रमेश ने उठाया सवाल, कहा वैश्विक स्तर पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, देश में वैसा कुछ नहीं करते। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। दोनों सदनों के नेता बैठक में रहेंगे मौजूद। 5 राज्यों के चुनाव पर जी न्यूज का महा एग्जिट पोल। मध्य प्रदेश राजस्थान में कमल खिलने के आसार। छत्तीसगढ़ में बघेल सरकार की वापसी के संकेत। सभी एग्जिट पोल में कांग्रेस बहुमत के पार। तेलंगाना में भी कांग्रेस की सरकार बनने के आसार हैं। महा एग्जिट पोल के अनुसार कांग्रेस को पूर्ण बहुमत। मिजोरम के महा एग्जिट पोल में त्रिशंकु विधानसभा के आसार। किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं। मिजोरम में मतगणना की बदली तारीख। 3 की जगह अब 4 तारीख को काउंटिंग होने वाली है। यहाँ पर रविवार को ईसाई समुदाय के त्योहार को लेकर चुनाव आयोग का फैसला। चुनावी नतीजों से पहले एक्शन में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। चुनावी राज्यों में वरिष्ठ नेताओं से की फोन पर बातचीत। DK शिवकुमार को तेलंगाना भेजा। तो कांग्रेस नेता कमलनाथ ने एग्जिट पोल पर सवाल उठाए। बोले कार्यकर्ताओं में डर का माहौल पैदा करने के लिए बनाए गए एग्जिट पोल्स। सभी कार्यकर्ता मैदान में उतरे। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान ने भी कांग्रेस की जीत का किया बड़ा दावा। कहा तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में होगी संगठन की जीत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर वार किया है। कहा कि उत्तराखंड के एग्जिट पोल्स को भी विपक्ष ने नकारा था। हर राज्य में होगी बीजेपी की सरकार। राजस्थान के धौलपुर में मतगणना स्थल पर रहेगी त्रिस्तरीय सुरक्षा। पुलिस बल, ड्रोन कैमरे और सिविल ड्रेस में होगी निगरानी। आज गुजरात के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सुबह 10 बजे सोमनाथ मंदिर में करेंगे दर्शन। माटी कला महोत्सव में दोपहर 3 बजे शामिल होंगे। तमिलनाडु पर चक्रवाती तूफान मिचौन का खतरा मंडरा रहा है। कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान। मौसम विभाग ने तटीय इलाकों में चेतावनी जारी की। दिल्ली में फिर प्रदूषण का कहर। AQI लेवल्स 378 तक पहुंच गए। धुंध से बड़ी लोगों की परेशानी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में अगले 24 घंटे में हिमस्खलन की चेतावनी। लोगों से घरों में रहने की अपील की गई। हिमाचल की मनाली में मौसम ने करवट ली है। कुल्लू लाहौल की पहाड़ियों पर बर्फबारी। अटल टनल रोहतांग की तस्वीर सामने आई। श्रीनगर के कई हिस्सों में गिरा पारा। गुलमर्ग, सोनमर्ग के इलाकों में हुई भारी बर्फबारी। श्रीनगर लेह हाईवे पूरी तरह से बंद। कश्मीर के घाटी में बर्फबारी के बाद बदला नजारा। बारामूला में बर्फबारी से बढ़ गई धुंध। तापमान में गिरावट दर्ज हुई। जम्मू के डोडा में ताजा बर्फबारी। भद्रवाह की पहाड़ियों पर आनंद लेते नजर आए लोग। उत्तराखंड के चमोली में मौसम ने करवट ले ली है। पिछले 2 दिन से लगातार हो रही बर्फबारी। हिमाचल प्रदेश के चंबा में ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी। पोल्हानी माता मंदिर में बर्फ की सफेद चादर नजर आई। इजरायल हमास के बीच युद्ध विराम टूटने से मची भारी तबाही। करीब 178 लोगों की मौत का दावा। युद्ध विराम टूटने के बाद इजरायल ने हमास के 200 ठिकाने को बनाया अपना निशाना। हमले में भारी तबाही हुई। IDF ने हमास के ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचने का दावा किया। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने तबाह। इजरायली सेना के लड़ाकू विमानों ने गाजा पर किए धुआंधार हमले। हमास के ठिकानों को तबाह करने का बड़ा दावा। इजरायल गाजा सीमा के पास उड़ते हुए दिखे कई रॉकेट्स। विस्फोट से दहले स्थानीय लोग। गाजा में रात के समय सुनाई दी हमलों की आवाजें। इजरायल ने दागी धुआंधार मिसाइलें। दक्षिण इजरायल से गाजा पर हुआ अटैक। काकी लपटों से भारी तबाही हुई है। दक्षिण गाजा के खान यूनिस में IDF ने दागे रॉकेट। बमबारी की कई तस्वीरें सामने आई। हमास के ठिकानों पर इजरायल के एयरफोर्स ने रॉकेट्स दाग दिए। हमले के बाद आसमान में धुएं का गुबार उठता नजर आया।
इजराइल ने गाजा में मचाया कहर। इजरायली सेना ने हमास के ठिकानों को बनाया अपना निशाना। आईडीएफ ने कहा हमास ने युद्ध विराम तोड़ा। हिजबुल्लाह का इजराइल पर हमले का दावा, किसी के जख्मी होने की जानकारी नहीं। इजराइल के हमले में मरने वालों में सबसे ज्यादा महिलाएं और बच्चे शामिल। हमास के एक प्रवक्ता ने बड़ा दावा किया। इजराइल के प्रधानमंत्री का बयान, कहा हमास ने महिला बंधकों को नहीं किया रिहा। इजरायली नागरिकों पर दागे गए रॉकेट्स। इजरायली सैनिक के प्रवक्ता ने कहा कि सेना अगले चरण के युद्ध के लिए तैयार है। हमले में कई फिलिस्तीनियों की मौत। सीबीएसई का बड़ा ऐलान, 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा में नहीं मिलेगी डिस्टिंक्शन और ओवरऑल डिवीजन, सिर्फ छात्रों को बताएगी नंबर। बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने पाकिस्तान से लौटी अंजू को देश के लिए बताया हानिकारक। कहा पीएम मोदी नहीं होने देंगे देश को नुकसान। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की तैयारी, 4000 संतों को निमंत्रण पत्र भेज रहा ट्रस्ट। 3 दिन तक अयोध्या में रुकेंगे साधु संत। जोधपुर के घी से होगी रामलला की पहली आरती। 108 कलश लेकर रथ पहुंचा कनोटा। भक्तों ने किया भव्य स्वागत। यूपी विधानसभा में अखिलेश यादव पर सीएम योगी का निशाना, बोले 2017 से पहले अराजकता भ्रष्टाचार थी यूपी की पहचान। 2017 के बाद यूपी में तेजी से हुआ काम। सीएम योगी बोले अब उत्तर प्रदेश ने भारत की पहचान। उत्तरकाशी में सुरंग से बाहर आने के बाद अपने गांव मोतीपुर पहुंचे 6 मजदूर। ग्रामीणों ने उनका दीप जलाकर पटाखे फोड़कर स्वागत किया। उत्तरकाशी टनल में फंसे मजदूर लंबे संघर्ष के बाद पहुंचे रांची। एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़ों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। नोएडा में साइबर ठगी का नया तरीका आया सामने। आरोपियों ने महिला इंजीनियर से डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगे 11 लाख रुपए। झारखंड के कोडरमा में ड्राइवर को ट्रेन रोककर बंद करना पड़ा गेट, फिर आगे की ओर बढ़ती नजर आई रेलगाड़ी। मध्य प्रदेश के भिंड में बुलडोजर का आलू की सब्जी बनाने में हो रहा इस्तेमाल। सीमेंट कंक्रीट मिक्सर से बन रही बूंदी। यूपी के हाथरस में भीषण सड़क हादसा। गाड़ी ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। अयोध्या एयरपोर्ट पर रनवे का काम लगभग पूरा हुआ। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले आपको बता दें दिल्ली अहमदाबाद के लिए शुरू होगी फ्लाइट्स। कानपुर में तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से बुजुर्गों की मौत हो गई है। दर्दनाक मामला सामने आया। गुस्साए लोगों ने रोड पर जाम लगाया। गाजियाबाद में स्पा सेंटर और मसाज पार्लर की आड़ में चल रहे देह व्यापार का भंडाफोड़। पुलिस ने 65 युवक युवतियों को पकड़ा। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में पुलिस ने 25,000 के नामी को गिरफ्तार किया। पिछले 10 दिन से पुलिस को दे रहा था चकमा। यूपी के इटावा में पुलिस ने 2 वाहन चोरों को किए गिरफ्तार। 5 चोरी की बाइक और तमंचा बरामद। चीन, अमेरिका और यूरोप में सामने आए व्हाइट लंग सिंड्रोम के केस से सबसे ज्यादा बच्चे इससे प्रभावित हो रहे हैं। स्पेसएक्स ने दक्षिण कोरिया के सैन्य जासूसी उपग्रह को ले जाने वाले रॉकेट को किया लॉन्च। तस्वीरें सामने आई। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए चौथे टी20 में टीम इंडिया की धमाकेदार जीत। सीरीज पर 3-1 की बनाई बढ़त। भारत के लिए रिंकू सिंह ने बनाए सबसे ज्यादा यानी 46 रन। विकेटकीपर जितेश शर्मा ने खेली 35 रनों की ताबड़तोड़ पारी। अक्षर पटेल की शानदार गेंदबाजी के सामने कंगारू टीम ने टेके घुटने। 175 रन के लक्ष्य का पीछे करते हुए बनाए सिर्फ 154 रन। टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टीम इंडिया ने अपना 136वां मैच जीतकर बनाया रिकॉर्ड। पाकिस्तान को पछाड़ा। टीम इंडिया की दमदार जीत के बाद फैंस ने मनाया जश्न। रिंकू सिंह की खूब तारीफ हो रही।